हेलो। नमः संस्कृत हिताय। प्यारे बच्चों, आइए आज हम कक्षा 10 संस्कृत भाषा की जो पुस्तक है पीयूषम भाग द्वितीय का जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ अध्याय का भी पुनरावलोकन करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने इन अध्यायों को एक बार अभ्यास किया होगा। उसके बाद में जितना भी अब कम समय है उसमें थोड़ा थोड़ा सा समय जो है इस संस्कृत के पाठ्य पुस्तक भाग 2 के लिए भी देना आवश्यक है, जिससे आपको परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त हो सके। आइए आज हम कक्षा 10 बिहार बोर्ड के संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2 का पाठ नंबर 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है द्वितीय भाग का अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें से प्रत्येक वर्ष 2 या 2 से अधिक प्रश्न जरूर रहते हैं। और यदि आप सभी थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों को इस विषय में आने वाली जो कठिनाइयां हैं वो बहुत कम रह जाएंगी, जिससे कि आप प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले क्या है? पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र का मतलब होता है पटना। पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम है। उसका वैभव, वैभव मतलब होता है समृद्धि। उस समय में पाटलिपुत्र की समृद्धि किस प्रकार की थी, वो चारों तरफ से कैसी दिखती थी, इस विषय को लेकर के पटना का वैभव जो है इस अध्याय में दिखाने का प्रयास किया गया है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम अधारयत्। क्या है? बिहारस्य राजधानी नगरम। तो बिहार की राजधानी क्या है? बिहारस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम, मतलब बिहार की राजधानी नगर कौन सी रही है? पाटलिपुत्र। ठीक है। क्या है पाटलिपुत्र? पटना, जो कि बिहार राज्य की राजधानी नगर रही है हमेशा से। सर्वेषु कालेषु महत्वम अधारयत्, सर्वेषु कालेषु महत्वम अधारयत्। तो बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम अधारयत्, अर्थात बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में अर्थात सभी समयों में अपने महत्व को धारण करता रहा है। अस्येतिहासः सार्धसहस्रद्वय वर्ष परिमितः वर्तते। अस्य कस्य? पाटलिपुत्रस्य, पाटलिपुत्रस्य, पाटलिपुत्रस्य इतिहासः सार्ध
सह 2 वर्ष परिमितः वर्तते। सर्वेषु कालेषु महत्त्वम् अधारयत् अस्य इतिहासः पाटलिपुत्रस्य इतिहासः सार्धसहस्र 2 वर्ष परिमितः वर्तते। अर्थात इसका जो इतिहास है वह 2500 वर्ष प्राचीन है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम। अत्र पाटलिपुत्रे किम धार्मिक क्षेत्रम, यह क्षेत्र कैसा रहा है? धार्मिक रहा है। राजनैतिक क्षेत्रम, राजनीति के क्षेत्र में भी अपना विशेष महत्व रखता है। उद्योग क्षेत्रम, उद्योग के क्षेत्र में भी यह जो राजधानी नगर पाटलिपुत्र है वह कैसा है? उद्योग क्षेत्र में भी अपना महत्व रखता है। विशेषेण ध्यानाकर्षकम, यहाँ का जो धार्मिक, राजनीतिक, औद्योगिक क्षेत्र है वह जो है विशेष रूप से ध्यान को आकृष्ट करने वाला है। वैदेशिकाः यात्रिणः मैगस्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। अर्थात वैदेशिक यात्री जो भी हैं, मैगस्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग प्रभृतयः, वैदेशिकाः यात्रिणः, ये बात आप लोग बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखेंगे कि बिहार बोर्ड में कई बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। वैदेशिकाः यात्रिणः मैगस्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग। ठीक है, मैगस्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग, मतलब ये 4 नाम जो हैं ये कैसे नाम हैं? जो विदेशी यात्रियों के नाम हैं, वैदेशिक यात्रिणः, ये ध्यान रखेंगे 1 नंबर के प्रश्न के लिए भी। और लॉन्ग जो क्वेश्चन आते हैं बड़े वाले जो हैं जिसको आपको डिस्क्राइब करना होगा उसमें भी आपको बहुत मदद करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है मैगस्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग, ये कैसे यात्री हैं? वैदेशिक यात्री हैं जो कि प्राचीन काल में यहाँ पर आए हैं पटना में। और उन्होंने फिर क्या किया है? पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रः, पाटलिपुत्र का जो वर्णन है उन्होंने अपने अपने ग्रंथों, स्मरण ग्रंथों में इसका वर्णन किया है। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव का सामान्य परिचय दिया गया है। तो यहां से शुरू होता है अध्याय। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अनन्यतम पाटलिपुत्रम अनु अंगम वसद विचित्रम महानगरम बभूव। लिखा प्राचीनेषु भारतीयेषु, प्राचीन भारतीयों में नगरेषु अनन्यतम, जो प्राचीन भारत में भी जितने भी नगर थे उसमें अनन्यतम पाटलिपुत्रम अनुअंगम वसद द्विचित्रम महानगरम बभूव, जो कि इस चित्र में महानगर जो है उसको दिखाया गया है और बताया गया है कि यह कैसा नगर था? महानगर था। तद्विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कुट्टनीम आख्याते काव्ये कथयति। ठीक है, क्या कहते हैं? दामोदर गुप्तो नाम महाकवि, दामोदर गुप्तो नाम कवि कुट्टनीम आख्याते काव्य कथयति। दामोदर गुप्तो नाम कवि, दामोदर गुप्ता नाम के कवि हैं जिन्होंने अपना काव्य लिखा कुट्टनीम आख्यात, काव्य कथयति, और उस काव्य में उन्होंने यह जो है कहा है। तो ये इस प्रश्न को भी ध्यान रखेंगे। दामोदर गुप्त नाम कवि के द्वारा लिखा गया काव्य है, उसका क्या नाम है? कुट्टनीम आख्यात।
तो उसमें उन्होंने क्या लिखा है, अस्ति महीतल तिलकम, अस्ति महीतल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम। अस्ति महीतल तिलकम, महीतल मतलब, अस्ति मतलब है, महीतल पृथ्वी के ऊपर, जो कि इस धरातल पर सबसे ऊपर। तिलकम, तिलक किसको कहते हैं, जो हम लोग मस्तिष्क पर लगाते हैं उसको कहते हैं तिलक। तो यह जो पाटलिपुत्र है वो कैसी है, महीतल तिलकम, इस पृथ्वी पर तिलक के समान। सरस्वती कुल गृहम महानगरम, और कैसी है, सरस्वती का कुल गृह महानगर, महानगर है। कौन, पाटलिपुत्र। नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, महीतल तिलकम अर्थात पृथ्वी पर तिलक के समान, सरस्वती के कुल के घर के समान, मानो महानगर नाम जिसका है पाटलिपुत्रम, जिसका नाम क्या है, पाटलिपुत्रम। परिभूत पुरंदर स्थानम, परिभूत पुरंदर स्थानम, पृथ्वी में स्वर्ग के जो राजा इंद्र हैं उनके लोक के समान ही यह पाटलिपुत्र है, जिसकी शोभा उसी प्रकार से वर्णित की गई है। परिभूत पुरंदर स्थानम। आइए आगे क्या है, इसमें भी आप एक प्रश्न को अच्छे से कर सकते हैं। सरस्वती का कुल गृह कौन है, तो पाटलिपुत्र, 1 नंबर का प्रश्न है और इसको आप ध्यान रखेंगे। सरस्वती का कुल गृह कहा किसको, पाटलिपुत्र को। एक नंबर का अगर प्रश्न आता है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे है, इतिहासे श्रूयते यत गंगायास तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थिता आसीत। क्या कहा, इतिहास में ऐसा सुना गया है कि गंगायास तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसीत, कि गंगा के तट के समीप बुद्ध काल में पाटली ग्राम स्थित आसीत। इतिहासे श्रूयते यत, इतिहास में ऐसा कहा गया है या सुना जाता है, क्या, श्रूयते यत गंगायास तीरे बुद्ध काले, बुद्ध महात्मा बुद्ध का जो समय था उसके उनके समय में गंगा के किनारे पाटली ग्राम नाम का एक राजधानी नगर था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्व समागत, जहां पर भगवान बुद्ध जो है बहुत से कार्यों को करते हुए यहाँ पर उपस्थित हुए, समागत। तेन कथितम आसीत यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, उन्होंने कहा था, कथितम आसीत यद, जो ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, यह जो गांव है वह कैसा होगा, महानगर होगा। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति, अर्थात उनके द्वारा ऐसा कहा गया था कि कलह, अग्निदाह और जलपूर मतलब बाढ़ के कारण सर्वदा आक्रांतम भविष्यति, हमेशा से यह जो क्षेत्र है वह डरा रहेगा। कालांतरेण पाटली ग्राम एव पाटलिपुत्रमिति कथितः, कालांतर में मतलब कुछ समय बाद पाटली ग्राम एव पाटलिपुत्रमिति कथितः, मतलब सबसे पहले क्या था, पाटली ग्राम था, उसी को पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टासीदति। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले, जब सम्राट चंद्रगुप्त का
समय चल रहा था, उस वक्त में अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था, शोभा और इसकी जो रक्षा व्यवस्था थी वह कैसी थी? अत्युत्कृष्ट थी, मतलब बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार की रक्षा व्यवस्था थी। यूनान राजदूतः मेगास्थनीज स्मरणेषु निरूपयति। मतलब अब क्या हुआ? यूनान का जो राजदूत था मेगास्थनीज, उसने अपने स्मरण ग्रंथ में इस प्रकार की बातें लिखी हैं। अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतरां समृद्धम। ठीक है, तो एक प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि यूनान का राजदूत कौन था। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे। और वो कौन? मेगास्थनीज था। अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिनः, प्रियदर्शिनः कहा जाता है सम्राट अशोक को। उनकी एक ये उनका उपनाम कह सकते हैं प्रियदर्शिनः। अशोकस्य समय, प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतरां समृद्धम। ठीक है, कि इसका जो वैभव कैसा था? अशोक के समय में बहुत ही समृद्ध, सुतरां समृद्धम, बहुत ही समृद्ध प्रकार का वैभव था। आगे बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसां नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरं स्मरति। क्या लिखा? बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावर्तत। ठीक है, इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरं स्मरति। राजशेखर के द्वारा लिखा हुआ एक पुस्तक है काव्य मीमांसा। देखिए, राजशेखर के द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक है काव्य मीमांसा। कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। उस पुस्तक में कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति क्या चीज? सरस्वती परंपरा के विषय में काव्य मीमांसा में भी लिखा गया है। क्या लिखा गया है? प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत, कि यहाँ पर प्राचीन समय से ही सरस्वती की परंपरा चली आ रही है। अर्थात बड़े से बड़े पंडित विद्वान लोग वहाँ पर हुए हैं। आगे श्लोक है अत्रोपवर्ष वर्षाभिः पाणिनि पिंगलाभिः व्याडी वर रुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिम मुपजग्मुः। लिखा है कि यहाँ पर अनेक प्रकार के कवि आए, जिसमें से पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि, पतंजलि, परीक्षिता ख्यातिमुपजग्मुः। उन लोगों ने यहाँ पर अपने ज्ञान का लोहा मनवाया अपने समय में, और आज भी हमारे लिए उनके बहुत सारी जो पुस्तकें हैं ज्ञान का मूल स्रोत हैं। जैसे देखिए पाणिनि के द्वारा लिखित जो व्याकरण है, जिस पर संपूर्ण रूप से हम लोग उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, जिससे भाषा की शुद्धता रहे, भाषा में अशुद्धता ना आए, इस कारण हम उसको पढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। लिखा है कि कतिपयेषु कुछ प्राचीन ग्रंथों में पुराण आदि जो पुस्तक से महाग्रंथ हैं, पाटलिपुत्र से नामांतरम, पाटलिपुत्र अर्थात पटना का नामांतर पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते, या तो कुसुमपुर या पुष्पपुर भी प्राप्त होता है। किसका नामांतर? पाटलिपुत्र का। अब बात ये ध्यान रखेंगे आप, पुष्पपुर और कुसुमपुर भी पाटलिपुत्र को ही या पटना को ही कहा जाता है।
अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य अस्य समीपे पुष्पाणां बहुल उत्पादनं भवति स्म। इससे यह पता चलता है कि इस नगर के समीप आसपास में पुष्पों की बहुलता से उत्पत्ति होती है, भवति स्म। पाटलिपुत्रमिति शब्दोऽपि पाटल पुष्पाणां पुत्तलिकार रचनामाश्रित प्रचलति। पाटलिपुत्र में भी क्या है, पाटलिपुत्रमिति शब्दोऽपि, यह जो पाटलिपुत्र शब्द है वह शब्द भी पाटल पुष्पाणाम अर्थात गुलाब के जो पुष्प होते हैं उसकी पंखुड़ियां, जिसको कि पाटल कहा जाता है, तो पुष्पों के पटल अर्थात पाटली पुत्र पुत्तलिकार रचना में आश्रित प्रचलती। यह जो पुत्तलिकार की जो रचना थी उसके आश्रय पर पाटल पुष्पों के द्वारा जो यह नाम पाटलिपुत्र पड़ा। आगे देखिए, शरत काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलितः। शरत काल के समय में इस नगर में, किस नगर में, पटना नगर में, कौमुदी महोत्सव इति समारोह, कौमुदी नामक जो महोत्सव होता था वो महान समारोह होता था। कब? गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलितः। और यह क्या था? गुप्त वंश के शासन काल में बहुत ही प्रचलित था। तत्र सर्वे जनाः आनंद मग्नाः अभूवन्, वहाँ पर सभी लोग आते थे और आनंद की प्राप्ति करते थे। अनेक प्रकार के मनोरंजन करने का, जिसको हम अभी मेला हम लोग कहते हैं, उसी प्रकार से कौमुदी महोत्सव भी बनाया जाता था। आगे लिखा देखो, संप्रति दुर्गा पूजावसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते। मतलब संप्रति का मतलब होता है अब के समय में दुर्गा पूजा तादृश एवं समारोह दृश्यते। दुर्गा पूजा जो है उसी प्रकार का समारोह दिखाई देता है। आगे देखो, काल चक्रवशात यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्र वर्ष सहस्त्र परिमितः जीर्णताम अनुभूतः। काल चक्रवशात यद्यपि, काल चक्र के कारण मध्यकाले पाटलिपुत्र, मध्यकाल में जो यह पाटलिपुत्र है, वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णताम अनुभूतः, अर्थात 1000 वर्ष से भी ज्यादा में इसके समय में जीर्णता को प्राप्त किया। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। ठीक है, इसकी जो दुर्दशा रही है, जो समय इसका खराब हुआ है मध्यकाल में, उसका संकेत मुद्रा राक्षस इत्यादि जो पुस्तक है उसमें दिया गया है। मुगल वंश काले अस्य नगर से समुद्धारो जाता। जब अंग्रेजों का समय आया तब इस नगर का बहुत अच्छे तरीके से उद्धार किया गया अंग्रेजों के द्वारा। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता। अंग्रेजों के शासनकाल में पाटलिपुत्र का बहुत अच्छे से विकास हुआ। नगरमिदं मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धिमागतः। नगरमिदं, यही जो नगर है मध्यकाल में पटनेति मतलब पटना इति, पटना नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त करने लगा था। किस वक्त में? अंग्रेजों के समय में। अयम च शब्दः पत्तनमिति शब्दात् निर्गतः। यह वो भी जो शब्द है पटना, यह कैसा शब्द है? पत्तन शब्द से निर्गत है। और पत्तन का अर्थ आप लोग जानते होंगे कि जहां पर सामान उतरता है उसको जो है पत्तन कहा जाता है। अयम तो शब्द पत्तनमिति शब्दात् निर्गतः, उसी से पत्तन शब्द निकला है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवीति अद्यापि पूज्यते। इस नगर में पालिका देवी
अस्य नगरस्य पालिका देवी पटन देवी थी। पटना में पटन देवी की पूजा होती है, जो कि आज भी अद्यापि पूज्य थे, अभी भी उसकी पूजा की जाती है। वहाँ की जो देवी है पटन देवी, उसकी पूजा होती है। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते। अभी के समय में जो पटना नाम का जो क्षेत्र है वो कैसा है, अति विशाल वर्तते। बिहार से राजधानी च आसीत्, बिहार की राजधानी भी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति, अनुदिनम प्रत्येक दिन, हर दिन जो है इस नगर का विकास और विस्तार होता जा रहा है। अस्योत्तर दिशि गंगा नदी प्रवहंती, इसके उत्तर दिशा में गंगा नाम की नदी प्रवाहित होती है। तस्य उपरि गांधी सेतुर नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु, किंच रेल यान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। ठीक है, तस्या उपरि गांधी सेतुर नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु, उस कहाँ पर, गांधी सेतु जिसको कहते हैं, वह एशिया महादेश का दीर्घतमः सेतु, किंच रेल सेतु यानो निर्मीयमानो वर्तते, और इसी प्रकार से रेलवे का पुल भी जो है वो बना हुआ है। नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडल, जैविकोद्यानम, मौर्यकालिक अवशेष, मौर्य काल के समय के कुछ अवशेष भी, ये बात ध्यान रखिएगा। संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलगृहम है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है और मौर्य काल के अवशेष भी हैं। महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीया सन्ति, उसमें एक महावीर मंदिर भी है जो कि दर्शनीय है, जो कि सबसे नज़दीक, रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद सबसे जो नज़दीक दर्शनीय स्थल है वो महावीर मंदिर ही है। कभी पटना अगर आप लोग जाएं तो जरूर महावीर मंदिर का दर्शन करें और देखें। इत्येते दर्शनीया सन्ति। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीय स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदायों के पूजन स्थल जो है दशम गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान, जो कि उनके लिए पूजनीय है, गुरुद्वारा नाम इति नामना प्रसिद्धम वर्तते, उनका जो जन्म स्थान है वो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशस्य आस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयन्ति, जहाँ पर इस देश के अलग अलग जगहों से तीर्थयात्री जो है दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति, सर्वच संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति। सभी प्रकार से संकलित रूप से अगर देखें तो संग्रहालय जो है वह दर्शनीय है। पर्यटन मानचित्र नगरमिदं महत्वपूर्णम, जो कि पर्यटन के मानचित्र में यह नगर महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके अलावा अब हम लोग इस अध्याय से संबंधित जो इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही अच्छे प्रश्न हो सकते हैं, उन प्रश्नों को लेकर के मैं अगला वीडियो जल्द ही लेकर के आऊँगा, ताकि आपके इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। यदि आप एक बार उस वीडियो को देखेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हो सकते हैं मैं उन सभी प्रश्नों को आपके सामने रखूँगा और उसको सॉल्व भी करवाऊँगा, जिससे कि आपके लिए परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की जो आपकी कोशिश है उसमें अच्छा फल प्राप्त होगा। आप सभी
इस वीडियो को एक बार देखें, नहीं हो तो दोबारा रिपीट करके भी देखें और अपने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए लगातार पढ़ते रहें। ठीक है, मैं अभी इसी वाणी के साथ मैं अपना विराम देता हूं और जल्द ही प्रश्नों का जो वीडियो है वो आने वाला है। इसको लगातार आप सभी देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।